हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। तो गाइस, आगे हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी एक इंसान आपके माइंड में है, जो आपके क्रश हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके थॉट्स क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, 2 डेक रखे हैं। या तो आप डेक को चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली, या फिर पाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, पाइल में है ए से लेके एम तक जो लेटर है वो आएगा, और पाइल 2 में है एन से लेके जेड तक जो लेटर है वो आएंगे। तो जिस भी लेटर से आपके नेम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, जिस भी नेम से शुरू होता है, लेटर से शुरू होता है आपका नेम, आप वो पाइल चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर है ए से लेके एम के बीच में। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले हम इस डेक से ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। देन हम डेक से देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। नॉट टुडे, ओके। बात नहीं हो रही है शायद, ओके। यहाँ ब्रेकअप सेपरेशन है, लव कॉल, गर्ल्स टॉक, कि ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन फोटोज, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पैशन। तो मुझे लगता है आपके जो क्रश हैं वो या तो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए। या तो आपने इस इंसान को हर्ट किया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये आपसे बात करना, आपको कॉल करना, ये चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये हर्ट हुए हैं किसी ना किसी चीज़ से। या तो आपकी किसी कही हुई बातों से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, या आपकी किसी बात ने इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है। ये इस वक्त ये इंसान अलोन रहना चाह रहा है। इस वक्त ये एक बाउंड्री बना करके हैं, आपको उस बाउंड्री के अंदर आने नहीं दे रहे। या तो वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, या चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके का कोई कॉल मैसेज उनको ना करो, या आप उनसे बात करने की कोशिश ना करो। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में। या तो ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, जो आपके क्रश है, या फिर आपने इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था और इस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर इन दिनों आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, ये इंसान हालांकि बात करना चाहता है आपसे, लेकिन अवॉइड कर रहा है अभी। या तो ये सोच रहे हैं कि आप इनसे आकर के माफ़ी मांगो, आप अपनी गलतियों को मानो, तब जा कर के ये इंसान आपके साथ में बात करेंगे। इनकी दिली ख्वाहिश तो है कि ये आपसे बात करे, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, क्योंकि आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा है और आपको लेट को नहीं कर पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। या फिर आप दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुए होंगे, मीठी मीठी बातें हुई होंगी अच्छी अच्छी एक दूसरे को लेकर के, तो उन बातों को ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गर्ल्स टॉक की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आपके लिए ये इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ में मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो आप सिंगल हो करके। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में समय बिता रहे हो, या आपने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है। ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन की एनर्जी है, डेफिनेटली डीप हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया है। ठीक है, आपने इनसे दूरियां बना ली है। ये चीज़ सोच करके इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये आपको खो चुके हैं। ठीक है, या इन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, खुश हो अकेले हो करके भी।
एंड ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ को देख देख करके बहुत ज़्यादा आपको मिस करना, आपको याद करना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है अगर इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं तो। एंड ये इंसान है ना, पास की जो भी मेमोरीज़ हैं आप लोगों के, उनको सोच सोच करके बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना उन चीज़ों के बारे में सोच करके, ठीक है। जो भी अच्छे मोमेंट रहे हैं आप लोगों के बीच में, उनके बारे में सोच करके इंसान बहुत खुश होते हैं, उनको याद कर करके और ज़्यादा मिस करते हैं आपको, ठीक है। यस, एंड पैशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को लगता है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल हो, या तो हो सकता है कि आप दोनों ने साथ में टाइम भी बिताया हो और उन चीज़ों को भी ये इंसान याद कर रहे हों। यस, तो लेट्स सी, अब हम इनकी एनर्जी फीलिंग्स देखेंगे क्या है आपको लेकर के। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके क्रश की क्या एनर्जी है आपको लेकर के, वो क्या फील कर रहे हैं। 2 कार्ड्स हैं, मैं 2 नहीं लूँगी। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हमें बताएं। टेन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस वक्त जो आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है ना, और या तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली थी, किसी कारण, कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान ने ना आपसे दूरियां बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की हुई है कि ये इंसान अभी आपसे बात करना, आपके साथ में किसी तरीके का भी कोई कन्वर्सेशन रखना जो है अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि विद द 10 ऑफ वैंड्स इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, या तो इनके करियर का, या इनके जॉब का, या इनके वर्क का, ठीक है, या इनके फैमिली का, या किसी भी तरीके से इस इंसान के ऊपर जो है बर्डन फील हो रहा है इस इंसान को, ठीक है, बर्डन फील कर रहे हैं। एंड या तो ये हो सकता है कि ये इंसान जो है, आपके जो क्रश हैं, अगर इन्होंने पास्ट में एक बाउंड्री बनाई हुई थी, या इन्होंने एक आपके साथ में दूरियां बनाई हुई थी, आपको दूर रख रहे थे खुद से, और अब जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, तो उन चीज़ों को याद कर कर के भी कहीं ना कहीं इनको बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप अकेले हो, आप खुश हो, ठीक है। बॉटम से है 7 ऑफ कप की एनर्जी, तो डेफिनेटली इस इंसान ने ना, हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो। 7 ऑफ कप की एनर्जी है और इन्होंने आपको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को सोच करके भी ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप तो सिंगल हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होंगे, आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब आप इनको जो है भाव नहीं दोगे, या फिर इनके पीछे पीछे नहीं आओगे इनसे बात करने के लिए, या इनको अब आप प्यार नहीं करते हो। इस तरीके की कंफ्यूजिंग एनर्जी भी हो सकती है इस इंसान की, और ये चीज़ें भी इस इंसान को बर्डन फील करा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर, 7 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस क्यों कह रही हूँ मैं, तो हो सकता है एक्वेरियस हो। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट ऑफ साइन आपका या इस इंसान का, हो सकता है ज़ोडिएक साइन हो। लेट्स सी, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या ये फील कर रहे हैं आपको लेकर के। 9 ऑफ कप, तो डेफिनेटली इस वक्त जो आप लोगों के बीच में ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है ना, तो ये इंसान की विश है कि आपसे इस इंसान की दोबारा से बात हो, दोबारा से आप दोनों साथ में आओ। बॉटम ऑफ द डेक से है द सन की एनर्जी, तो डेफिनेटली इस इंसान को ना आपके अंदर अपनी खुशियाँ दिखती हैं, अब आपके अंदर वो पॉजिटिविटी दिखती है जो ये इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। एंड आप इस इंसान की जो है विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके जो ये क्रश हैं, थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं, ये खुल करके कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, या थोड़े ज़िद्दी या स्टबन हैं, अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इनकी दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ में पैचअप हो जाए, आपके साथ में फिर से बातचीत शुरू हो जाए, आप लोग बात करने लगो एक साथ, खुश रहो एक साथ, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट भी हो, लेकिन इनका ईगो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है, ठीक है। लियो हो सकते हैं, या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं,
1928 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। आपका या इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है। लेट्स सी और देखते हैं आपकी क्रश की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 8 ऑफ कप, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा लविंग थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। लव कॉल के जस्ट नीचे कार्ड आया है 8 ऑफ कप की एनर्जी। ये इंसान बहुत सैड एनर्जी में है इस वक्त, क्योंकि आप दोनों के बीच में चल रहा है सेपरेशन, बात नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली वही इनका ईगो कहीं ना कहीं इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपसे इस इंसान को मिलने नहीं दे रहा है। इनका ईगो जो है सबसे ज़्यादा इनकी फीलिंग से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। जबकि दिल में चल रहा है कि बात कर ले, ठीक है। जब इतने ज़्यादा सोच रहे हैं तो बात कर लेते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, सैड एनर्जी में हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि बंदे को करना क्या है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो 8 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन यहाँ पे है। तो लेट्स सी और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। जी हाँ, 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली मैंने कहा ना, ये इंसान बात तो करना चाहता है। ये इंसान देख रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ में खुश हो, आप अभी सिंगल हो, इस इंसान के साथ में किसी भी तरीके की कोई कनेक्शन में नहीं हो, बातचीत भी नहीं हो रही है, तो आप सिंगल हो, खुश हो। और ये इंसान क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। इनके माइंड में सिर्फ आपके ही थॉट्स चलते रहते हैं और इनके दिल में यही चीज़ चलती रहती है कि आपसे बात हो जाए, आपसे बात हो जाए, ठीक है। गर्ल्स टॉक की एनर्जी है, ये आपको देख रहे हैं कि आप अकेले खुश हो। और ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ देख करके ना आपके जो क्रश है वो खुश नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस इंसान को कहीं पे भी ना सुकून नहीं है, शांति नहीं है, ये बस इसके माइंड में बस चले जा रहे हो, आप चले जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इसके माइंड में रहते हो। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर इस इंसान से आपकी बात हो जाए। लेट्स सी और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके क्रश की। डेफिनेटली किंग ऑफ कप, ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन ये इंसान है ना अपनी फीलिंग्स को छुपाने में भी बहुत माहिर है। जैसे कि मैंने कहा था कि पास्ट में अगर इस इंसान ने आपके साथ में एक बाउंड्री बना करके रखी थी, कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे थे, आपसे किसी भी तरीके का कोई बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर के या अपनी जो भी इंटेंशन है उनको लेकर के, क्योंकि इनके पास पास्ट में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहे होंगे। और ये लेकिन आपसे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं इनके दिल में जो है फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ठीक है, और बहुत डीप फीलिंग्स हैं, और ये इंसान खुल करके बता नहीं रहा है आपको। यस, तो इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन ये हाइड करता है अपनी फीलिंग्स को। आपके जो क्रश है ना, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करता है, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, ठीक है, अपने आसपास के लोगों की नज़रों में, या इसको बहुत ज़्यादा ना इनके ऑपोजिट जेंडर के लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। एंड ये आपको भी हो सकता है एज अ ऑप्शन इन्होंने ट्रीट किया हो पास्ट में, लेकिन इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये आपको विक्ट्री की तरह देखते हैं, आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे है नंबर 6, हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे जितने भी साइन निकल करके आए हैं ना, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो ही है। तो हो सकता है आप दोनों इसका कपल हो, वाटर साइन और फायर साइन का। यहाँ पे चलिए एक और फीलिंग्स देखते हैं हम, एक कार्ड और लूँगी मैं। पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप इनके लिए ना बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो, इसलिए ना ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। एंड 7 ऑफ कप, कंफ्यूज है ये इंसान कि करे तो करे क्या, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया है पास्ट में, और अब ये बंदा या बंदी जो भी है ये कंफ्यूज है, आपकी जो क्रश है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी एन से जेड के बीच में ये जो पाइल को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है, या जिन्होंने भी इस डेक को चूज़ किया है, पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके क्रश की। ठीक है, आपके क्रश की ओवरऑल एनर्जी क्या है। क्या आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। यस, बॉटम से है वेडिंग रिंग। वाओ। तो पहला कार्ड है हमारे पास में लाइटिंग, फोटोज, मिरर, बटरफ्लाई, ट्विन फ्लेम। ओके, तभी वेडिंग का कार्ड यहाँ पे आया था। को डिपेंडेंस, ओके, एडिक्शन, आपको इस इंसान की तरफ से ना कोई सडन न्यूज़ आपको मिल सकता है, या सडन चेंज आ सकता है इस इंसान के अंदर। ठीक है, या फिर ये इंसान जो है ना आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं या गुड न्यूज़ दे सकते हैं इस इंसान की तरफ से। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, या आप लोग मिरर सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के ना ट्विन हो। ठीक है, जो लोग भी अपने जिस क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में बैलेंस चाहता है, यूनियन चाहता है, या तो हो सकता है इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही है। एंड डेफिनेटली ये एक नया फेज शुरू करना चाहता है इस कनेक्शन में, एक नए तरीके से, नए सिरे से इस कनेक्शन को शुरू करना चाहता है, इसका ग्रोथ चाहता है। इस वक्त कहीं ना कहीं ये इंसान अपने इनर चाइल्ड को हील करने में लगे हुए हैं, या तो हो सकता है इस इंसान को किसी तरीके का फियर हो सकता है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो इस इंसान के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसको ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, ये इंसान अभी भी पास्ट में ही लटके हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं पास्ट के रिलेशनशिप को जब इस इंसान ने एंड किया है, जब आपके साथ में ये इंसान अगर कनेक्शन में नहीं आए हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का डर आपके साथ में भी है कि कहीं ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट ना हो जाए, कहीं ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस ना हो जाए, कहीं इनका नेचर जो है कंट्रोलिंग ना हो जाए। ये खुद के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, या तो इनका जो पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना अभी भी कहीं ना कहीं उसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, या हो सकता है कि इस इंसान को आपका एडिक्शन हो चुका है, और इस बात का इस इंसान को कहीं ना कहीं डर भी है कि ये अगर आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो गए, या ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गए, और कल को आपने इस इंसान के साथ में रिश्ता ख़त्म कर लिया, तो इनका जो जीना है वो मुश्किल हो जाएगा। ये पूरी तरीके से खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करेंगे। यस, ये आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर करते हो। जैसा आप सोचते हो इस इंसान के बारे में, वैसा ही ये इंसान भी आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, और ये इंसान भी आपको लेकर के ऑब्सेस हो रहे हैं, और ये चाहते हैं चेंज लाना इस कनेक्शन में। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देख करके आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, जो भी पास्ट की मेमोरीज़ थी आपके आप दोनों के साथ की, उनके बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच करके ये इंसान परेशान भी होते हैं और कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे मोमेंट जो आप दोनों के साथ में बिताए हुए हैं उनको याद करके इंसान खुश भी होते हैं। एंड वेडिंग रिंग की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये इंसान यूनियन चाहता है, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, इंटरनल लव फील होता है इस इंसान को।
ये आपके साथ में मैरिज चाहते हैं। तो ग्रुप 2, चलिए अब हम इन कार्ड्स के नीचे कार्ड्स डालेंगे, देखेंगे, क्लैरिफाई भी करते जाएंगे और हम टैरो से भी देखेंगे कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं। ये तो ओवरऑल एनर्जी थी इस इंसान की। तो चलिए अब हम देखेंगे आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर बताएं हमें क्या फीलिंग्स है। 8 ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा ना कि ये इंसान चेंज चाहता है, आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकता है या कोई सरप्राइज़ दे सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इट मीन्स कि ये इंसान कहीं ना कहीं, अगर ये इस कनेक्शन से दूर भाग रहे थे, इस कनेक्शन के लिए वर्क नहीं कर रहे थे या काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, या आपसे दूर भाग रहे थे, तो ये इंसान अब चाहते हैं इस कनेक्शन पे वर्क करना विद द 8 ऑफ पेंटिकल। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल। या तो ये इंसान खुद की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप सिंगल हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अगर आप लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है तो, ठीक है, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपको इस इंसान की कोई फिक्र नहीं है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहे कि अब ये इंसान सेल्फ डिपेंड है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हो सकता है पास में ये इंसान अपने पेरेंट्स के ऊपर को डिपेंडेंट थे या किसी भी तरीके से उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड थे, स्पेशली फाइनेंशियल्स को लेकर के। तो अब ये इंसान हो सकता है आपको गुड न्यूज़ दे और ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। 8 नंबर या 9 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। एंड टॉरस लोगों कैप्रिकॉन हो सकता है इनका साइन हो, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी फ़ोटोज़, जैसे कि मैंने कहा ना कि पास की मेमोरीज़ के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच करके खुश भी होते हैं, आपको याद भी करते हैं और दुखी भी होते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों का जो अगर सेपरेशन चल रहा है ना इस वक्त, तो ये इंसान खुश नहीं है इस सेपरेशन से। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुखी होकर के ये इंसान आपको याद करते हैं, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में चेंज लाना इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली अगर ये इंसान आपको छोड़ करके गए थे तो भी आपसे दूर जाने के बाद में भी ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। ये इंसान खुश नहीं है आपसे दूर होकर के भी, ये परेशान है बंदा या बंदी जो भी है। ये 10 नंबर या 7 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो साइन। लेट्स सी और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। द हाई प्रिस्टेस, ये चीज़ों को छुपा रहे हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को छुपा रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनसे, या तो आप दोनों के बीच में ना टक्कर चल रही है कि कौन पहले आता है, कौन पहले बात करता है, ठीक है। या तो ये चीज़ हो सकती है, या आप दोनों ना टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड यहाँ पे मिरर की एनर्जी है। मिररिंग सोल हो सकते हो आप लोग, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ये इंसान भी फील कर रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग है ना टेलीपैथी कनेक्शन में हो सकते हो, और ये इंसान हो सकता है आपसे हाइड करते हो, चीज़ों को छुपाते हो। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको जो है स्पिरिचुअल भी देखते हैं ये इंसान। हो सकता है कि आपके इंट्यूशन या इस इंसान के इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, स्पेशली आपको लेकर के। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या 2 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, स्पेशली पाइसिस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। लेट्स सी और क्या है इनकी फीलिंग्स। पेज ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं आपको कॉल या मैसेज करना, ठीक है, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। एंड 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली से बात की हो, ये आपसे शादी करना चाहते हो, या आपके साथ में यूनियन चाहते हो। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है वेडिंग और मैरिज, ठीक है। तो या तो इस इंसान ने अपने घर पे अपनी मदर से बात की है,
या अपने पेरेंट्स से बात की है और उन लोगों के बीच में जो है अभी आपको लेकर के हो सकता है फाइटिंग चल रही हो, या तो इनकी फैमिली वाले राज़ी नहीं हैं आपसे शादी करवाने के लिए, या आपके साथ में किसी भी तरीके ये इंसान कनेक्शन बनाए, तो उन चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में जो है अभी बवंडर मचा हुआ है। यस, और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, लेट्स सी। द एम्प्रेस, मुझे लगा ही था यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था तो बॉटम से भी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई थी। तो कहीं ना कहीं इनकी या तो मदर है जो नहीं चाहती, या फिर ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लेडी हैं, तो डेफिनेटली कोई तो है इनकी लाइफ में जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने, लेकिन ये इंसान आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। ठीक है, आपको अपना सोलमेट मानता है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। ठीक है, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, आपको ये इंसान पाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि फैमिली राज़ी नहीं हो विद द 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 10 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। पाइसिस और एरीज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आए हैं। एंड लास्ट कार्ड हम लेंगे, और क्या है आपकी क्रश की करंट एनर्जी आपको लेकर के, द सन। डेफिनेटली ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ये इंसान। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप। फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान अभी इस वक्त आपके साथ में नहीं है, और इन चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। मेन रीज़न हो सकता है कि इस इंसान ने अगर पास्ट में इस कनेक्शन पे वर्क नहीं किया, तो मेन रीज़न हो सकता है इनकी फैमिली, या तो ये इंसान उस वक्त डिपेंड थे अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये कोई जॉब वगैरह नहीं करते थे। अब हो सकता है कि ये इंसान पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं फैमिली इशू लग रहा है कि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये आपके साथ में ही अपनी खुशियों को देखते हैं विद द सन कार्ड। तो हो सकता है लियो कोई साइन, हो सकता है लियो हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। ठीक है, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो गाइस, ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।